एक अच्छा वॉइस ओवर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही आपके वीडियो का मैसेज ऑडियंस को कन्वे करता है। और आपने जितने भी छोटे यूट्यूबर्स को वायरल होते हुए देखा होगा, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, एक अच्छा वॉइस ओवर। अगर किसी की आवाज़ ऐसी साउंड करेगी तो क्या आप उसे देखोगे? लेकिन भाई अच्छे वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करे कैसे? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आप प्रोफेशनल वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा महंगे माइक की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन या 500 से 1000 रुपए के माइक में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने चैनल में पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं तो आपको किसी और चीज़ से पहले माइक में करने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ऑडियो ख़राब है तो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। मेरा रिकमेंडेशन है बोया M1 माइक, जो कि आपको अमेज़ॉन पे 750 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आपको और भी रिकमेंडेशन देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। आगे हम एक सीक्रेट ट्रिक जरूर देखने वाले हैं, जिससे आपकी खराब माइक की ऑडियो भी काफी अच्छी हो जाएगी। भाई क्या शुरू में ही बहुत महंगा माइक ले ले? नहीं, शुरू में आपके पास जो हो आप उसी से रिकॉर्ड कर सकते हो, और जब धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होने लगे तो आप अपना माइक अपग्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपको रिकॉर्डिंग से पहले क्या क्या करना है। तो आपको सारी विंडोज़ और डोर्स को बंद करना है बैकग्राउंड नॉइस को कम करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आप लाइक नहीं करते हो तो आप GTA 6 नहीं खेल पाओगे। रिकॉर्ड करते समय पंखा, कूलर ये सब भी बंद करना है, और हो सके तो आपको रात में रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड करने से पहले आपको एक गिलास पानी पीना है, जिससे आप रिलैक्स हो जाओगे। और उसके बाद हमें ध्यान रखना है एको का। तो एको का मतलब है कि तुम्हारी आवाज़ दीवार से रिफ्लेक्ट होकर फिर से रिकॉर्ड हो रही है। तो एको को कम करने के लिए आप ऐसे रूम में शूट कर सकते हो जहां बहुत सारा सामान हो। और अगर आपके रूम में बहुत सारा सामान नहीं है तो आप वहां पे चीज़ें रख सकते हो, जैसे कुशन, क्लोथ्स, टॉवल्स, या फिर आप यूज़ कर सकते हो साउंड पैनल का, जो सारे बड़े यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा आता है। और अगर आपके पास कुछ स्पेयर पैसे हो तो आप एक पॉप फिल्टर ले सकते हो, जो कि आपकी आवाज़ से प्लोजिव्स को हटा देगा। अगर आप पा या बा जैसे वर्ड्स बोलते हो तो आपके आवाज़ में एक पॉपिंग आवाज़ आती है। तो यही है प्लोजिव्स, और ये आपकी आवाज़ की क्लैरिटी को कम करते हैं। अगर आपकी गेमिंग वीडियो नहीं है तो आपको हमेशा एक स्क्रिप्ट बना के रखनी है, क्योंकि अगर आप बिना स्क्रिप्ट के बोलोगे तो आप बोलते बोलते अटक जाओगे, कुछ ऐसे। तो हेलो दोस्तों, इसलिए स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और ऐसा सोचना है कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी आवाज़ कौन से सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी है। तो अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप अडोबी ऑडिशन में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मेरी तरह फालतू में हर महीने 2300 रुपये खर्च नहीं करने हैं तो आप ऑडेसिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, या फिर आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं वो मैजिक ट्रिक जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। हाँ भाई जल्दी बताओ। हाँ भाई बता रहा हूँ। तो आपको जाना है अडोबी पॉडकास्ट की वेबसाइट पर और ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है अपनी ऑडियो। ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद आपकी ऑडियो 80% तक इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी 20% हम अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करेंगे टू ऐड दैट चेरी ऑन टॉप, क्योंकि हमें भीड़ से अलग 1% में आना है। तो मैं प्रीमियर प्रो का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डालेंगे एक पैरामीट्रिक इक्वलाइज़र। अगर आप फ़ोन में हो तो आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन हमें इसमें बस सिलेक्ट करना है वोकल एनहांसर प्रीसेट को। तो ये लोस को कट कर देता है, जो कि हमारी वॉइस को मडी बनाते हैं, और हाइस को बूस्ट कर देता है, जिससे हमारी वॉइस और क्लियर साउंड करती है। अब हम इसे अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे। डन। फिर हम डालेंगे एक हार्ड लिमिटर और इसे करेंगे -3 डेसिबल्स पर। यह हमारी आवाज़ को ज़्यादा लाउड होने से रोकेगा। रिमेंबर कि हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं डालने, क्योंकि उससे हमारी वॉइस अननेचुरल लगेगी, और अगर हमारी वॉइस अननेचुरल लगेगी तो उसे ज़्यादा देर तक सुनना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हमारी वॉइस कुछ ऐसी थी। दिस इज़ अ सैम्पल।
और अब कुछ ऐसी हो चुकी है। दिस इज अ सैंपल। तो अब हम कुछ बोनस टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली टिप है गेटिंग इनफ स्लीप, क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारी वॉइस डल और कम एनर्जेटिक साउंड करेगी। दूसरी टिप है एम्फसाइजिंग इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो अगर हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स को एम्फसाइज करेंगे तो ये हमारे वॉइस ओवर को ज्यादा डायनेमिक फील देगा और हमारे वॉइस ओवर को मोनोटोनस बनने से रोकेगा। तीसरी टिप है कि अगर आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप एक बूम आर्म भी ले सकते हो, फिर आप खड़े होके भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे आपका डायफ्राम ओपन होगा और आप ज्यादा अच्छे से बोल पाओगे। चौथी टिप है कि आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने से पहले कुछ और बोल के वार्म अप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त से बात करना या अपनी कोई फेवरेट बुक पढ़ना। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अच्छे होते जाओगे। ये सिर्फ वॉइस ओवर के लिए नहीं है, आप जो भी स्किल सीखना चाहते हो उसमें भी ये अप्लाई होता है। भाई हो गया पूरा काम? हाँ भाई, तो अब हो चुका है हमारा प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सारे स्टेप्स की गूगल डॉक्स फाइल दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप ये स्टेप्स भूलो ना। तो अच्छे वॉइस ओवर के साथ आपको साउंड इफेक्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप राइट में क्लिक करके एक वीडियो में जा सकते हो जहाँ मैं आपको दे रहा हूँ साउंड इफेक्ट्स पैक विद 50 साउंड इफेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री में।